एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 45 और 46 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ऐसे कितने नंबर्स हैं, कितने, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 101 एंड 999 which are divisible by both 2 and 5। 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाले कितने ऐसे नंबर्स हैं इन बिटवीन दीज टू नंबर्स, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें क्या खोजना है, हमें ये निकालना है क्वेश्चन में कि 2 और 5 से डिवाइड होने वाले कितने ऐसे नंबर्स हैं, है ना, कितने नंबर्स हैं जो 101 और 999 के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर होगा। ये भूल जाइए कि यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा हुआ है कि 101 और 999 के बीच के नंबर बताने हैं आपको कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे, ये भूल जाइए। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा नंबर बताइए जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 2 और नहीं, 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। हिंदी वाला और बोला था मैंने। 2 और 5, 2 एंड 5 से कितने ऐसे, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 एंड 5 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो हम उस केस में क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, है ना। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2 और 5 का, तभी हम एक ऐसा नंबर खोज पाएंगे जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, 2 एंड 5 बोथ, है ना। तो 2 और 5 का अगर हम एलसीएम निकाल लें, एलसीएम, तो 2 से ये 1 टाइम, 5 एज इट इज रहेगा, 5 से ये 1 टाइम, दोनों 1 1 आ गया, तो इसका जो एलसीएम है वो कहेंगे आपकी 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 है ना। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में ये जो 10 है, 10 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, ध्यान से बात सुनिएगा, 10 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। इस बात में क्लैरिटी है आपको, समझ में आई बात। देखिए, हमने एक ऐसा नंबर खोजा जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो वो कौन सा नंबर है, एलसीएम निकाल लिया तो 10 आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नंबर आप लीजिए, है ना, कोई भी नंबर लीजिए जो 10 का मल्टीपल है, जैसे 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ऐसे ना जाने कितने नंबर्स हो सकते हैं जो 10 का डिविजिबल हैं, 10 के मल्टीपल हैं, है ना। ये नंबर्स क्या हैं, 10 के मल्टीपल हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने 2 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट किया और एलसीएम आया 10, तो 10 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, हमें रेंज गिवन है कि 101 से लेके 999 के बीच के नंबर्स बताने हैं। अब देखिए, 101 तो 10 से डिविजिबल नहीं है ना। अब यहाँ पे आप 2 और 5 का नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वो नंबर्स खोजेंगे जो 10 से डिविजिबल है। तो 101 क्या 10 से डिविजिबल है, नहीं। 10 से डिवाइड होने के लिए नंबर के वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, तभी तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। क्लियर है ये बात। मैंने क्या कहा कि अगर नंबर को, कोई भी नंबर गिवन है, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे, 1 वाली प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, 101 के यूनिट प्लेस पे तो 1 नहीं है, 0 नहीं है ना, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इससे बड़ा नंबर तो आप कहेंगे सर 110 ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है और वो 101 से बड़ा है। उसके बाद 120 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा एंड सो ऑन टिल यहां तक। अब इससे बड़ा नंबर लेंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। हमें इसके रेंज के अंदर अंदर लेना है, इसके रेंज के अंदर अंदर, तो इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो छोटा नंबर जो 10 से डिविजिबल है वो 990 है। ठीक है,
क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये वो नंबर्स हैं जो किनके बीच के हैं, 101 और 999 के बीच के हैं, जो 10 से डिविजिबल हैं। 10 से डिविजिबल है मींस 2 और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जरा चेक करिए, ये 110 है, ये 120 है, ये 130 है, अप टिल 990। क्या ये एपी है? क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो चेक कर लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 120 माइनस 110 करेंगे तो आंसर 10 आएगा। 130 माइनस 120 करेंगे तो भी 10 आएगा। इसका मतलब कि ये जो सीरीज है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ये किस में है? ये एपी में है। ठीक है, किस में? एपी में। और अगर एपी में है तो एपी के रूल्स भी फॉलो होंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे जरा बता दीजिए। फर्स्ट टर्म ए, वो कहेंगे आपकी 110 है। लास्ट टर्म एल क्या है यहाँ पे, है ना, वो 990 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी आपने अभी फाइंड आउट किया, वो क्या निकल के आ गया? 10 आ गया। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे टर्म्स हैं इसमें जो 10 से डिविजिबल है, मींस 2 और 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। nth टर्म यहां पे ये लास्ट टर्म हो जाएगा, है ना। ये लास्ट टर्म को ही हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म हमें पता है, वो हो गया 990। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म पता है, डी कॉमन डिफरेंस पता है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सी अब बात रह गई कि यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और डी की वैल्यू पुट करिए और एन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो वो इतने क्वांटिटी ऑफ नंबर्स है ना, वो कितने ये नंबर्स हैं इस सीरीज में, ये कितने नंबर्स हैं वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, 990 ए एन हो जाएगा। ए क्या है? 110 है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और डी क्या है? 10 है। यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 990 माइनस 110 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। ये 990 में 110 माइनस करेंगे तो 880 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। ये 10 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 880 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। या आप ये कह सकते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 880 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 88 एंड n इज इक्वल टू 88 प्लस 1। ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 89। क्लियर है, n की वैल्यू आ गई 89। मतलब कि ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है एपी में 110, 120, 130 अप टिल 990, ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। और इनकी क्वांटिटी कितनी है, ये कितने नंबर्स हैं? तो आप कहेंगे कि 89 नंबर्स है ना। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि 101 एंड 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल हैं। तो आपका आंसर होगा कि कितने नंबर्स हैं? 89 नंबर्स हैं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 45 में कहीं कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 41 in the second row, 39 in the third row, and so on. There are 11 rows plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? जरा क्वेश्चन पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 46 में, कि ये रो है, पहली रो है, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो है ये। ठीक है, और फर्स्ट रो में नंबर ऑफ रोजेस गिवन है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोजेस हैं? 43 है ना, ये पहली रो है। और यहाँ पे कितने रोज हैं? 43। सेकेंड रो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोजेस हैं? 41। थर्ड रो
थर्ड रो, कितने नंबर ऑफ रोजेस हैं? 39 रोज हैं। लास्ट रो इसी तरीके से, जो लास्ट रो है, लास्ट रो, यहां पे नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं? 11 है। तो जरा ये जो नंबर गिवन है नंबर ऑफ रोजेस का क्वेश्चन नंबर 46 में, इन नंबर्स को लिखिए। पहले रो में कितने हैं? 43, फिर कितना है? 41, फिर कितना है? 39 एंड सो ऑन टिल 11, है ना? ठीक है, क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन समझने में? भाई क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो पहला एक रोज का बेड है ना, रोज का बेड है, रोज गुलाब है ना, उसका बेड है, और पहले रो में कितने रोज हैं? तो 43, सेकंड में 41, थर्ड में 39 एंड सो ऑन टिल लास्ट रो कितने रोज हैं? तो आप क्वेश्चन में गिवन है कि 11 रोज है ना? इन नंबर्स को, जो नंबर ऑफ रोजेस इन द रो, हमने क्या लिखा? इसे सीक्वेंस में लिख लिया। और इस सीक्वेंस को आप चेक करें, अगर क्या ये सीक्वेंस एपी में है, आप एपी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको यही चेक करना होगा कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 41 माइनस 43 इज इक्वल टू -2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 39 माइनस 41 इज इक्वल टू -2। हर बार कॉमन डिफरेंस डी क्या आ रहा है? व्हाट इज डी? डी इज -2। ए फर्स्ट टर्म क्या है? 43 है, और 11 लास्ट टर्म है ना? और लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं, है ना? nth टर्म, ठीक है? लास्ट टर्म को हम nth टर्म की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है? और हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। हाउ मेनी रोज, कितने रोज हैं? फूल वाला रोज नहीं, रो, कितने रो हैं, कितनी रो हैं यहां पे, ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपका क्या हो गया? एक एपी हो गया, है ना? ये नंबर ऑफ रोजेस जो गिवन है ये एपी में है, ठीक है? आपको nth टर्म an पता है कि 11 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है, ठीक है? an की वैल्यू क्या गिवन है? क्वेश्चन में 11 गिवन है, a की वैल्यू 43 है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस 1 रहने दीजिए, और d की जगह आप पुट करेंगे -2, ठीक है? ये 43 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 43 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है? 43 में से 11 माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, -32, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है ना? तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू -2 है, ये -2 इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, -32 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 32 16 टाइम्स, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी है? 17 है, ठीक है? n की क्या वैल्यू आ गई? 17। ये n क्या है? नंबर ऑफ रोज हैं। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि ये जो फ्लावर बेड है यहां पे कितनी रो है, तो आप कहेंगे कि 17 रो है, ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है? इस तरीके से आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 45 और 46 को सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।